उनको हो गया है इंग्लैंड में कोरोना पड़ा है जी। माशाल्लाह से जबरदस्त इतना सारा कटा पड़ा है ये साग। करता हूँ मर्दी पर मामी और भांजी कर रहे हैं मेहनत। हाँ मैं वैसे बेटा इधर देखो क्या हो गया, क्या हो गया है गले को? वो साग चक्कर है ना, फिर नमक सही है ये नहीं वो क्या वो दस्तक लग गई है? जोर जोर से रगड़ ताकि ये तेरा मोटापा खत्म हो। और शुक्रिया मैडम, साग इसमें से लेके जाना है। ये देखो आपने ने रखा हुआ है हमारे लिए। अच्छा ये अच्छा कच्चा साग हमें देगी। इधर देख कच्चा साग दे रहे हमें। कच्चा साग देगी हमें? नहीं तो क्या पका दूं? हम कच्चा साग देते हैं। हाँ जी हम पक्का हुआ देते हैं। नहीं जी कच्चा देते हैं। नहीं जी पक्का, हम डब्बे में लेके आए थे ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, मैं भी उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुनिया की तमाम मुसीबतों से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का जिक्र करते हैं आगाज़। महविश बेटी कौवा बोल रहा है, लगता है कि आपके मेहमान आने वाला है। कोई ना कोई आएगा लाजमी। और आपके डॉगी मुबारक डॉगी मुबारक है डॉगी शरीफ वहाँ पे बरजमान है मेहमानों का करने के लिए इस्तकबाल। कौन आता है कौन नहीं, यहाँ से निकाल कर इस पतीले में शामिल किया जा रहा है साग को। और शुक्रिया मैडम, खाम मेहनत कर रही है, हमें इसने पका हुआ देना नहीं है। हमें पका हुआ देना नहीं है। महविश बेटी घर जाके आपने पका हुआ देना नहीं है हमें। नहीं मैं तो मजाक कर रही थी बस। ओए मैं सदके मेरा पुत्र, मैं तो सारा ले जाऊंगा। ले जाओ वैसे। माशाल्लाह इतना सारा साग जी। अल्लाह पाक मेरी बेटी को और पूरी फैमिली को खाना नसीब करे। और जिस इसका दिल करे तो आप अपने घर जी कोशिश किए करें, मौसम की सौगात है तो आप सब इधर आ तो सकते नहीं है खाने के लिए, सिर्फ हम वीडियो में दिखा सकते हैं। हाँ हम झूठा मूठा नहीं कहते, जिसने खाना है तो आ जाओ। नहीं अगर हमारे बहन भाई आ भी जाएंगे ना। हाँ मोस्ट वेलकम जी, हम पहुँचाने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान के किसी कोने में भी कोई बहन भाई कहेगा तो हम पहुँचा देंगे। मजाक कर रहे हैं जी, जिस बहन भाई उन्हें खाना है तो आप आ सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों कहा मैं रुकी गई। कौवा उड़कर जा चुका है, लगता है कि मेहमान आने ही वाले हैं। यहाँ तार के ऊपर बैठा था कौवा, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेहमान पहुँचने आ चुकी है बैटरी के पास। और मोटर को इसने चला लिया है, इसने जहमत नहीं की कि मैं नलका चला लूं, क्योंकि अब मोटर लग गया है तो मोटर का कुछ फायदा तो मैं खाऊंगा। हाँ वो फिर गर्म पानी भी निकल आएगा ना, क्योंकि इसने डालना है पानी साग के अंदर, गर्म निकल आएगा, वो उससे ऐंठता नहीं है। ऐंठता नहीं है, इसको सेक लगवाना पड़ेगा हमें। पहले फिर भी सेक लगवाना पड़ेगा, थोड़ा सा गर्म निकाल लेती। नहीं वो ताज़ा पानी नहीं, वो सेक जरा सा लगेगा ना, फिर हाँ। उससे साग से भी मत हो जाएगा। चलें जी बंद कर दूं। हाँ जी कर दे। यहाँ से बैटरी को करते हैं बंद। जब तक इसकी चार्जिंग है तो ये चलती रहेगी, जब इसकी चार्जिंग खत्म होगी तो फिर बाय 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 हो जाएगी। ले जाओ। यहाँ पर अब शुक्रिया मैडम शुरू हो चुकी है कुंडी के अंदर। इसने अब कुंडी के अंदर कूटना शुरू कर दिया है मेथी को। शुक्रिया ये क्या कर, साग है। सॉरी साग। आपको चलें जी कूट लें कह रही हो। वो देखो मेहमान आया। आजा इधर आजा इधर आजा। हाँ क्या कह रही थी आप? भाभी को, मैं आपके घर गई थी, मैं भाभी को बुला रही थी, भाभी ने सुना। क्या कर रही है? क्यों तूने मेरी सिस्टर की बात नहीं सुनी? क्या कह रही हो आप? बाहर खड़े थे ना, मैं बुलाई थी, मैंने आवाज नहीं सुनाई दी आपको। हाँ जी नहीं मैंने नहीं सुना था। क्या कहना था? रोटी खानी थी। घर में हमारे आटा ही नहीं, आपने रोटी खानी थी। फाके हैं फाके, घर में आटा नहीं है, आज मंगवाया है कसम से। बस नान में गए थे मैंने कहा। हाँ जी हाँ वो नान नहीं थे ना, आटा नहीं था ना, तो फिर नान मंगाए हैं, गुजारा हो गया है। अब मैं चावल मंगवा के घर रख के आई हूँ, चावल बनाएंगे। हाँ जी और आटा भी मंगवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, यहाँ से व्लॉग बना के जाएं। मैं उस टाइम भूख लग रही थी, अब तो रोटी अब खाने होने चावल आ जाना। अच्छा जी। और हमने जाना है फौरन और इंशाल्लाह जाके फिर अपनी हांडी रोटी भी हाँ जी करनी है। हाँ जी यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है और ये बेचारियां दोनों
देख रही हैं भाई, जलती हुई गरम फिर डाल लेंगे। किस में डालना है पानी? साग में। अच्छा, साग गाढ़ा हो गया है, क्या वजह है? हाँ जी, ये ना सख्त हुआ है, ये देखे ना, ये देखें, क्योंकि माँ, अब बोलो आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि ये सख्त है ना, इसमें हम ये मदना फेर रहे हैं ना, तो वो नहीं लग रहा है। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे ना, फिर ये मदना भी लगेगा। और जैसे हम आलन डालेंगे ना, वो आलन भी नहीं फिर इसमें ना। ठीक है मुर्शिद जनाब, आज तो तेरी मामी गुलाबो गुलाबो लग रही है। क्योंकि आपने मुझे ला के दिए है ना दुपट्टे, आपकी लाई हुई चीज मैं छोड़ सकती हूँ। हाँ ये तो है, ऐसे ही है ना बेटा? हाँ जी बिल्कुल। चलें जी, पानी हो जाता है गरम, उसके बाद फिर दोबारा ठकड़ंग डंगड़ंग डंगड़ंग डंगड़ंग। साग भी तैयार हो रहा है और यहाँ पे आप जी लगी पड़ी हैं, साग खा रही है माशाल्लाह से। चटनी खा रही, मुझे भूख। और इस साइड पर रुकैया सिस्टर चटनी कूट रही है। चटनी पीने लेके जानी है। चटनी खानी है हमने, तो हमने खानी है, ये खाला ने रात मैंने। चलें बना लें चटनी। और हाँ जी, क्या कह रही हो आप? इधर देखो। मैंने कहा वो जो आप ये चटनी कर रही है ना, वो चटनी मैंने घर लेके जानी है। अच्छा हाँ मैं वैसे बेटी को वजन हल्का हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ अभी? चलो अच्छा बना लो बना लो। चटनी मैंने लेके जानी है, चावलों के साथ खानी है। तो भाई इन्होंने तो शोर किया हुआ, लगे रहो बस, मैं तो कैमरा बंद करता हूँ। गिलास देना बढ़ती है। जाओ पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। सलाम करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो बेटा ये बताएं, जो आपको मोटर सेटअप ये लगवा के दिया है, ये आपका कैसा चल रहा है? शुक्र, आप सही चल रही है मम्मी। अच्छा, बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का। चलें जी, आपके लिए अल्लाह पाक ने आसानी पैदा कर दी है। सबके लिए जो गरीब गुरबा हैं, अल्लाह पाक जो मुश्किल हालात में सबकी परेशानियां दूर करे। आमीन। और बहुत ही बैड न्यूज़ है, जिन सिस्टर ने ये मोटर और ये सेटअप बनवा के आपको लगवा के दिया है, उनको हो गया है इंग्लैंड में कोरोना। जो कोरोना हो गया उन्हें। हाँ जी, तो प्यारे बहन भाइयों, रात मेरी सिस्टर से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि भाईजान मुझे कोरोना हुआ है, पूरी फैमिली को, तो हम बहुत ही परेशान हैं। और वो कल्टीना बोलते हैं, उसमें हुए पड़े हैं। तो सांस से भी उनके पता लग रहा था कि भाई सिस्टर वाकई, तो उनके 2 बेटे हैं वो महफूज हैं, वो उन्होंने अलग कर दिया है, दूसरी फैमिली के साथ चले गए हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इंसान जो है ना ख़ता का पुतला है, और ये जो बीमारी आई है ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। आपने सब ने जहाँ भी कोई रहता है, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, फ्रांस, इटली, जहाँ जहाँ तक यानी कि जो मुझे नाम आए हैं, जो रह गए हैं माज़रत के साथ, जहाँ जहाँ भी ये बीमारी है, दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इस मनहूस बीमारी को निस्तो नाबूद कर दे। बेशक, कह दें आमीन। आमीन। और अल्लाह पाक पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान इंसान रहते हैं, उनकी इस बीमारी से हिफाजत फरमाए, आमीन। क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो बस दुआ करनी चाहिए कि भाई अल्लाह पाक हमें सब बीमारियों से महफूज फरमाए। प्यारे बहन भाइयों, बहुत ही परेशानी की बात बनी हुई है। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया, और मुझे तो वैसे बहुत ही दुख हुआ, ये बहुत ही बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। तो प्यारे बहन भाइयों, अर्ज़ खिदमत यह है कि अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, और अपना भी ख्याल रखें। मैं आपी के लिए एक पैगाम देना चाहती हूँ। हाँ जी। वो मैं अम्मी के पास गई थी ना, अम्मी कह रही थी भाई आपी को कहना जी अदरक, प्याज और लहसुन और वो कावा बना के पिए ना, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ना, तो जल्द से ना पी और ठीक हो इंशाल्लाह। हाँ जी, उनसे बात हुई थी, वो कह रही थी कि भाई ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, सिस्टर के लिए यूके वाली के बहुत सारी आपने दुआएं करनी है, अपनी दुआओं में याद रखना है। हम पूरी यूट्यूब फैमिली को, अपने प्यारे बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो हमारा व्लॉग हो चुका है मुकम्मल, अपनी इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, देखने वाले सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। जान यूके से एक हमारी सिस्टर है, बहुत ही प्यारी फैमिली है। रात उनसे हुई है बात, उन्होंने कहा है जी भाईजान हमें हो गया है कोरोना, तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ बनाए। दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी
अल्लाह ताला उन्हें सबको खैरियत नाल अल्लाह ताला अपने उससे मान के रखे। आमीन अल्लाह आमीन ताला उन्हें को शफा देवे। आमीन। अल्लाह पाक उनकी पूरी फैमिली को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन।